Hello guys, let's welcome to this channel. On this channel you just get some the most important topic for your PGT examination. तो जो लोग PGT की प्रिपरेशन कर रहे हैं आने वाली वैकेंसीज़ के लिए, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है. तो ध्यान से समझेंगे, ये हमारे PGT के सिलेबस में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड दैट इज़ फ्रॉग एम्ब्रियोलॉजी. तो आज की इस वीडियो में हम फ्रॉग एम्ब्रियोलॉजी के बारे में समझेंगे. वी नो कि फ्रॉग एक एम्फीबियंस है और इसमें हम एम्ब्रियोलॉजी मतलब इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे ये फर्टिलाइजेशन करता है, कैसे इसमें क्लीवेज का प्रोसेस होता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझेंगे. साथ में कुछ PYQ क्वेश्चन जो फ्रॉग एम्ब्रियोलॉजी से हर साल मतलब जब भी ये PGT का एग्ज़ाम होता है उसमें पूछे जाते हैं, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी. तो प्लीज़ बने रहिए और समझने की कोशिश करिए. तो फ्रॉग एम्ब्रियोलॉजी में जो सबसे पहला प्रोसेस होता है विच इज़ द कॉपुलेशन. और हमें ये चीज़ पता है, हम लोगों ने अपने ग्रेजुएशन में भी ये चीज़ पढ़ी है कि कॉपुलेशन जो होता है वो फ्रॉग में रेनी सीजन में होता है. इसका रीज़न ये है क्योंकि फ्रॉग जो है वो हिब्रेशन और एस्टिवेशन दोनों का प्रोसेस शो करता है. हिब्रेशन और एस्टिवेशन ये टर्म्स आप 12th क्लास में पढ़ते हैं कि हिब्रेशन मतलब विंटर स्लीप, कि जब वो विंटर का टाइम आता है तो वो इस स्लीप पे चले जाते हैं, उस टाइम पे वो इनएक्टिव होते हैं. और वो एस्टिवेशन मतलब समर स्लीप, समर के टाइम पे भी वो इनएक्टिव होते हैं. तो वो सिर्फ रेनी सीजन में ही एक्टिव होते हैं और जब वो जिस रेनी सीजन में ये एक्टिव होते हैं उसी टाइम पे वो अपना फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन करते हैं. तो फ्रॉग की अगर मैं बात करूं तो फ्रॉग को अगर आप देखोगे तो क्योंकि फ्रॉग टेट्रापोडा है, टेट्रापोडा इसका मतलब इसके अंदर 4 लेग्स हैं, तो इसके आगे वाले जो लिम्ब होंगे उन्हें हम 4 लिम्ब बोलते हैं और पीछे वाले जो इनके लिम्ब हैं उसे हम हिंड लिम्ब बोलते हैं. तो इनके हिंड लिम्ब में हमको 5 डिजिट्स देखने को मिलती हैं और इनके 4 लिम्ब में हमें 4 डिजिट्स देखने को मिलती है. अगर मैं इनके 4 लिम्ब की बात करूं तो इनके 4 लिम्ब में हम एक चीज़ नोटिस करेंगे कि इनके 4 लिम्ब में हमें एक अलग तरीके के यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने नोट करके लिखा है कि एम्प्लेक्सरी पैड और कॉपुलेटरी पैड देखने को मिलते हैं. ठीक है, तो मतलब दोनों ही आगे वाले लिम्ब में भी पीछे वाले लिम्ब में भी हमें स्पेसिफिक तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही हैं. अगर मैं 4 लिम्ब की बात करूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस पर नोटिस करिएगा कि हमें एम्प्लेक्सरी पैड और कॉपुलेटरी पैड देखने को मिलते हैं. ये जो है वो सिर्फ मेल फ्रॉग के अंदर आपको देखने को मिलेगा क्योंकि इनमें मेल अलग है, फीमेल अलग है, क्योंकि हम कॉर्डेटा बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स फाइलम्स की तरफ है. तो एक तो मेल फ्रॉग की सबसे खास बात ये होगी कि इसमें वोकल सेक पाया जाता है, ये क्रॉकिंग कर सकते हैं. क्रॉकिंग का अगर आप मतलब समझाऊँ तो मैं एक काइंड ऑफ अ सेक्शुअल कॉल है. जब इनको रिप्रोडक्शन करना होता है, जब ये रेनी सीजन में बाहर आते हैं तो ये फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए, बुलाने के लिए, या हम लोग कह सकते हैं एक तरीके की आवाज़ निकालते हैं एंड दैट साउंड इज़ नोन एज द क्रॉकिंग, जो एक सेक्शुअल कॉल होती है फीमेल्स के लिए. ये सिर्फ मेल में है, फीमेल के अंदर इस तरीके का कोई भी वोकल सेक प्रेजेंट नहीं होता. साथ में मेल में जो मैं बता रही थी कि इनके जो 4 लिम्ब हैं उनमें एक तरीके के पैड प्रेजेंट हैं विच इज़ एम्प्लेक्सरी और कॉपुलेटरी पैड्स. ये पैड जो होते हैं जब वो कॉपुलेशन का प्रोसेस कर रहे होते हैं या स्पर्म का ट्रांसफ़र हो रहा होता है तो उस ये पैड जो होते हैं एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन दीज पैड हेल्प मेल फ्रॉग टू मेक अ ग्रिप, कि वो ग्रिप बनाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं. अगर मैं इनके 4 लिम्ब की ये तो 4 लिम्ब वाली बात मैंने आपको बता दी कि दे हैव अ कॉम्प्लेक्सरी पैड. अगर मैं इनके हिंड लिम्ब की बात करूं तो इनके हिंड लिम्ब में क्या होता है कि अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ इस तरीके के ना बेव जैसा पाया जाता है. 4 लिम्ब में इनके क्या है, बेविंग ऑफ टूज फाउंड इन हिंड लिम्ब ओनली नॉट इन 4 लिम्ब. लेकिन इनके 4 लिम्ब में ऐसा नहीं होता है, इनके हिंड लिम्ब में ही सिर्फ बेव जैसा पाया जाता है. ये भी हम ध्यान रखने की चीज़ है. अगर मैं आपको आगे के टॉपिक की बात करूँ देन वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट स्यूडो कॉपुलेशन. स्यूडो कॉपुलेशन देखो क्या होता है कि फीमेल जो फ्रॉग है वो एग ले करेगी इनसाइड वाटर, ये पानी में अपना एग जो होगा वो रिलीज़ करेंगी क्योंकि इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, इसकी बात हम आपको बताएंगे. और जब ये फीमेल जो है वो अपना एग ले करती है, ये प्रोसेस स्वेपिंग भी कहलाता है. इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा. और अगर मैं इनकी फीमेल की एग की बात करूँ तो ये जो फीमेल एग होता है ये ओवा नहीं कह सकते, ये क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी oocyte. हम लोग oogenesis में ये पढ़ते हैं और ये चीज़ फीमेल के अंदर भी होती है कि इनका एग जो होता है वो सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में होता है और उस एग के चारों तरफ एक जेली लेयर की क्या होती है, सराउंडिंग पाई जाती है. मतलब वो जेली से क्या होता है, कवर्ड रहता है.
अगर मैं डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग की बात करूं तो डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको PYQs में देखने को मिल जाएंगे, तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें। अगर मैं फ्रॉग के एग की बात करूं तो फ्रॉग का एग जो होता है, देखो हमें पता है कि इनके एग जो हैं उसमें एक येलो कलर का सब्सटेंस हमें देखने को मिलता है विच इज़ प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिशन, जो बहुत ज़्यादा यूजफुल है और वो हम लोग पढ़ चुके हैं, उसे योक कहते हैं। तो किसी भी एग में कितना योक है, अमाउंट क्या है उस योग की, उसके बेसिस पे अगर मैं बताऊं आपको, तो फ्रॉग का एग जो होता है वो मीसोलिसाइथल होता है। मीसोलिसाइथल का मतलब ये होता है कि इनमें एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग आपको प्रेजेंट मिलेगा। अब वो योग का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि वो योग कहाँ पर प्रेजेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो एग होता है वो टीलोलिसाइथल होता है। टीलोलिसाइथल का मतलब ये है कि अगर मैं आपको एग की बात बताऊं तो ये मान लीजिए कि मैंने मान लिया कि ये कोई फीमेल फ्रॉग का एग है, ठीक है। तो इसका ऊपर वाला जो मतलब यहाँ पे बीच में अगर मैं बना दूँ तो विच इज़ द इक्वेटर, ये क्या है, इक्वेटर है, ठीक है। इक्वेटर के वो वाला पोर्शन जिसमें हमको योग प्रेजेंट मिलेगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। वो जो भी एग जिसमें जहाँ पे योग होगा उसको हम लोग वेजाइटल पोल, सॉरी इसको हम वेजिटल पोल बोलते हैं, और वो इसके अपोजिट साइड वाला ये आपका एनिमल पोल कहलाता है, ठीक है। तो एनिमल पोल में जो वेजाइटल पोल है आपका, क्योंकि यहाँ पे योग हम देखेंगे सिर्फ एक ही पोल की तरफ को है, ऊपर वाले पोल में योग प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए फ्रॉग का एग जो होता है वो टीलोलिसाइथल होता है। टीलोलिसाइथल का मतलब होता है कि सिर्फ एक ही पोल पे आपको योग देखने को मिलेगा। फर्टिलाइजेशन मीन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। तो फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को हमें मिलेगा कि मेल जो होगा वो अपना स्पर्म, और जो फीमेल फ्रॉग होगा वो अपना ओवा जो है वो वाटर में रिलीज करेंगे, विच इज प्रोसेस नोन एज स्पोविंग, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है। तो इसको ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो कर रहे हैं, मतलब आउटसाइड फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गैमेट का। डेवलपमेंट क्या होता है, तो डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मिलेगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि इनकी लाइफ साइकिल में हमें एक लार्वा फॉर्म देखने को मिलेगी। अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनके लार्वा को पॉलीबैग लार्वा और टेडपोल लार्वा बोलते हैं। कहने का मतलब है कि जब एग हैच होगा और उससे जब एक अडल्ट फ्रॉग बनेगा, उन दोनों के बीच में हमें एक फॉर्म्स देखने को मिलेगी, विच फॉर्म इज नोन एज द टेडपोल लार्वा। और ऐसे जितने भी एनिमल जिनकी लाइफ साइकिल में हमें ऐसा लार्वा देखने को मिलता है डेवलपमेंट में, उन्हें हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे अगर मैं ह्यूमन की बात करूं कि ह्यूमन का बेबी हुआ और वो बेबी में चेंजेस होंगे तो उसके बाद वो डायरेक्ट एक ह्यूमन में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बीच में कोई स्टेज नहीं आ रहा। बट लेकिन अगर आप फ्रॉग में देखने की कोशिश करेंगे तो फ्रॉग में पहले एक मतलब उसके एग हैचिंग के बाद में एक लार्वा बनेगा, उस लार्वा में चेंजेस होंगे, उसके बाद वो अडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। इनका जो मेटामॉर्फोसिस होती है, मेटामॉर्फोसिस का मतलब चेंजेस जो है वो प्रोग्रेसिव है। करेक्टर्स इसमें इंक्रीज होंगे, डिक्रीज नहीं होंगे, इंक्रीजिंग करेक्टर इन अडल्ट। समझ में आ गया। मैं इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा फर्टिलाइजेशन इन एग। मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक का पूरा आपको जितना भी मैंने एक्सप्लेन करा है समझ में आया होगा। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर PGT एग्जामिनेशन। बहुत सारे PYQ क्वेश्चन हमें इसमें देखने को मिलते हैं, तो प्लीज़ बने रहिए आगे के टॉपिक के लिए। लेट्स बी कंटिन्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।